मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिर से एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड का ये वर्जन 2016 रहेगा और इसमें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इंसर्ट मेन्यू। जैसा कि इससे पहले हम होम मेन्यू बताए हैं, उसमें सारे चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ मिलेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इंसर्ट मेन्यू के बारे में अगर आप पढ़ना या फिर उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के बारे में सारे चीज़ बताएंगे। और देखिएगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन इनमें से ये जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है इंसर्ट का हम 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है और पहला पार्ट में हम पेजेस के बारे में, जिसमें कि कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक नाम का फंक्शन होता है। दूसरा में जो होता है आपको टेबल्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप के बताएंगे, तो जिसमें कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में जैसे पिक्चर इंसर्ट करना, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसी तरह के और भी कई ऐसे फंक्शन जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में, जो कि एमएस वर्ड का है ये वीडियो। एमएस वर्ड के इस वीडियो में सारे चीज़ें के बारे में हम कोशिश करेंगे आपको एक एक करके प्रैक्टिकली और शॉर्टकट की के साथ आपको डिस्कस करें, क्योंकि ये वीडियो जो है बेल्ट्रॉन एग्जाम पे आधारित है और बेल्ट्रॉन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। तो जनरली एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए यहीं पर से आपको हम बता देते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ें ओपन नहीं किए हुए, माउस नहीं छूना चाहते, फिर भी हम यहाँ पर से ओपन करना चाहते हैं एमएस वर्ड, तो सिंपल है, विंडो के साथ आप आर प्रेस कीजिए, उसमें विनवर्ड नाम का एक कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर से आप नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विनवर्ड। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर से टाइप कर दीजिए, अगर दूसरा चीज़ लिखा हुआ तो उसके जगह पे आप यहाँ पर विनवर्ड टाइप कर दीजिए, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक सेटअप ओपन होगा, यानी कि फर्स्ट इंटरफेस ओपन होगा और आपको यहाँ पे करना क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। इससे पहले का 2 वीडियो बनाया गया है, जिसमें कि सबसे पहला में तो इसके लेआउट के बारे में बताया गया है, उसके बाद आपको इसमें जो फाइल मेन्यू होता है उसके बारे में बताया गया है, होम मेन्यू के बारे में सारे चीज़ बताया गया। अब आपको पढ़ाएंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो पूरा ऑप्शन आप यहाँ पर से देखते होंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हम आपको एक यहाँ पर से बोल्ड करके यानी कि एक बॉर्डर लाकर आपको दिखा देते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन देख रहे हैं ये इंसर्ट मेन्यू का फंक्शन है। जैसे कि हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर से देखिएगा कि पेजेस नाम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर टेबल नाम का आता है, फिर यहाँ पर इलस्ट्रेशन नाम के अंदर आता है। तो ये वीडियो में हम यहाँ पर से टेबल और पेजेस, उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में, हम सारे मेन्यू के बारे में हम समझेंगे और इसके प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जनरली क्या है कि अगर हम होम पे क्लिक किए हुए हैं और ऐसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे नीचे में पेज में, और उस दौरान आपको अगर इंसर्ट में जाना है तो इंसर्ट में जाने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की का प्रेस करना होगा। यानी कि अगर हम माउस का इस्तेमाल ना करें और डायरेक्ट हम इंसर्ट में जाना चाहेंगे तो अल्ट के साथ आपको एन बटन प्रेस करना होगा, जिससे कि आप इंसर्ट में जा सकते हैं। और जैसे ही इंसर्ट में जाएंगे तो अल्ट के साथ तो एन प्रेस किए तो इंसर्ट के अंदर इन हो गए। अब क्या है कि उसके अंदर जो बाकी सारे फंक्शन आपको जो कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या अल्फाबेट जो कोड होगा वो क्या प्रेस करेंगे तो क्या चीज़ फंक्शन काम करेगा, उसके बारे में यहाँ पर से देखिएगा स्क्रीन पे सारा चीज के बारे में यहाँ पर से कोड शो कर रहा है। अब ये कोड कैसे काम करेगा, जैसे अगर हम टी प्रेस करेंगे तो देखिएगा पूरा टेबल का फंक्शन ओपन हो गया। इस तरह से ये चीजें काम करता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंसर्ट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है तो अल्ट प्लस आप एन बताएंगे, अल्ट प्लस एन प्रेस करने से वो शॉर्टकट की आप क्या करेगा, इंसर्ट को ओपन कर देगा। अब इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसा कि आपको सिलेबस में हम बताए थे कि इस वीडियो, ये जो वीडियो है इंसर्ट का पार्ट 1 है और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो पार्ट 1 ये वीडियो में आपको हम बताएंगे पेजेस के बारे में। पेजेस के अंदर यहाँ पर से देख सकते हैं कवर पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैंक पेज का है और पेज ब्रेक, ये 3 अलग अलग यहाँ पर से सब मेन्यू टाइप का ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट को हम लोग कहते हैं मेन्यू, यानी कि इंसर्ट मेन्यू, लेकिन इसके नाम के अंदर में जो आप देखते हैं पेजेस नाम का ऑप्शन है, तो पेजेस को हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं या फिर कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगरी इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये पेजेस कैटेगरी में सिर्फ पेज से जुड़ा हुआ ही सिर्फ काम होगा, टेबल कैटेगरी में सिर्फ टेबल से जुड़ा हुआ काम होगा, और इलस्ट्रेशन कैटेगरी के अंदर आप जैसे पिक्चर लगा सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, किसी तरह का आइकन सेट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, 3D मॉडल्स, इस तरह के चीज़ों को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं।
तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो पेजेस के बारे में, यहाँ पर कवर पेज के बारे में जानेंगे। तो कवर पेज का बेसिकली यूज यह है कि जैसे अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई नोट्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी एक कैटलॉग टाइप की चीजें भी बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इनमें से कोई भी एक डिजाइन को सेलेक्ट करना है। देखिएगा ये डिजाइन जो है एक रेडीमेड डिजाइनिंग है, एक बना बनाया हुआ टेम्पलेट है। आप जिस भी तरह पे जो भी यहाँ पर से डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे वो आपके पेज में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इनमें से जो डिजाइन दिए गए हैं वो आपको पसंद हो या फिर वो आपके काम का भी हो सकता है, बहुत सारे काम का नहीं भी होता है। तो उस दौरान क्या करते हैं, हम लोग खुद से तैयार करते हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में सीख रहे हैं तो एक बार इंसर्ट करके भी जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर से ये वाला आप इस पे ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद ही क्या होगा कि आपके पेज में कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं पहला पेज में ये चीज़ आ जाएगा। अब जैसे क्या है कि अगर आप एक नोट्स बना रहे हैं, उसका पहला पेज, यानी कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो आप या फिर मैगजीन भी पढ़ते होंगे, तो उसका जो पहला पेज होता है उसी पेज को हम लोग कहते हैं कवर पेज, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ भी है कवर पेज। तो इसमें क्या है, हमें ईयर डालना है। तो यहाँ पर से 2020 अगर डाल देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल में क्या लिखना है, यानी कि ये जो बुक बना रहे हैं, ये जो नोट्स आप लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, उसमें क्या आप किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं नोट्स। तो हम जैसे यहाँ पर से ऐड कर देते हैं कि MS ऑफिस के बारे में, यहाँ पर से जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर से लिख रहे हैं MS ऑफिस 2016 यहाँ पर से दे दिए टाइटल। अब इसे क्या है, अगर आप चाहेंगे तो सेलेक्ट करके आप होम में जाना होगा, और होम में जाने के बाद आपको यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट भी मिलेंगे। आप उनमें से कोई भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट देखिएगा आपके यहाँ पर पेज में अप्लाई भी रहेगा। अगर इसका ब्लैंक लाइनिंग को आप इधर बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर से इसे कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कलर वगैरह का भी ऑप्शन है, या फिर और भी बहुत सारे कुछ जो है आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। तो जैसा चाहिएगा आप यहाँ पर से सेट करने के लिए आप उस पर क्लिक कर लीजिए, वो चीज़ सेट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि जब आप कंप्यूटर यानी कि MS ऑफिस का आप डिजाइनिंग तैयार कर रहे हैं और उस दौरान यहाँ पे ट्रेन का फोटो लगा हुआ रहेगा तो ये भी सही नहीं लगता है। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि MS ऑफिस का एक फोटो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम या फिर कोई भी तरह का ब्राउजर का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपके सिस्टम में तो अच्छी बात है, अगर है तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर से चेंज पिक्चर नाम का एक टूल्स आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से फ्रॉम फाइल नाम का ऑप्शन आएगा, और इस पर क्लिक करके आप मतलब पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर से और भी कई सारे ऑनलाइन सोर्स दे रहा है, तो ऑनलाइन सोर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन सोर्स तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर इंटरनेट रन कर रहा होता है तब। अब देखिए यहाँ पर से कई तरह के कैटेगरी यहाँ पर से दिए हुए हैं, बट आपको यहाँ पर से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं MS ऑफिस 2016, आप लिख के इंटर बटन प्रेस करना होगा, और देखिएगा कुछ प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर से कुछ डिज़ाइनिंग जो होंगे आपके पास यहाँ पर से ले आएगा। तो जैसे इनमें से ये डिज़ाइन हमें पसंद है तो यहाँ पर से इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा वो कि अब देखिएगा कि वही चीज़ वही पिक्चर के जगह पे जो आप अभी देख रहे हैं, पहले अभी ट्रेन का फोटो लगा हुआ था, अब ये पिक्चर लग गया। तो ये इस तरह से आप बदल सकते हैं। साइड में यहाँ पर से कोचिंग का नाम है या फिर मतलब कंपनी का नाम है, जो ऑथर है, वो सारे चीज़ें भी आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ था जो चीज़ें जो हम इंसर्ट में यहाँ पे पेजेस वाले ग्रुप के अंदर हम लोग कवर पेज के बारे में सीखे। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं और अचानक काम करने के दौरान आपको एक पेज पूरा खाली चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर से क्लिक कीजिएगा। जैसे अभी 2 पेज है और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये तीसरा पेज में के अंदर चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में इस प्रकार से आ गया। तो एक ये बात हो गया। दूसरा है कि आप यहाँ पर से एक और चीज़ के बारे में आता है जिसे हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो पेज ब्रेक देखिएगा आपको बताते हैं कि पेजेस के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्कैप भी कर दीजिए वीडियो तो चलेगा, लेकिन टेबल और इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में हर एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर से कुछ टेक्स्ट क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं इस प्रकार से। 3 पैराग्राफ यहाँ पर से देखिएगा 3-4 पैराग्राफ क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस पैराग्राफ के अलावा डायरेक्ट हमें नए पेज में जाना है। तो इस पेज को हम ब्रेक कर देंगे और अगले पेज में चले जाएंगे। पेज को ब्रेक करने के एक शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल के साथ आप इंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो वही चीज़ होगा, नया पेज में जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन भी प्रेस करते हैं तो सेम वही चीज़ होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि ये इसके बारे में हम लोग जाने, किसके बारे में जाने, तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पेजेस वाला जो ग्रुप है इस पर हम लोग कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेजेस के बारे में जाने। अब हम लोग यहाँ पर से सीखेंगे टेबल के बारे में। टेबल के बारे में सीखने के लिए हम जो पहले से डाटा लिखा हुआ था, जो बनाए थे अभी, उसे हम डिलीट कर दिए Ctrl+A बटन दबा के, और उसके बाद डिलीट बटन दबाएं, वो सारा डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया।
अब यहाँ पर से देखिएगा टेबल नाम का ऑप्शन है। टेबल यानी कि इसके अंदर रो और कॉलम जैसे चीज़ों की इसमें आप बना सकते हैं और इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कई तरह के आपको यहाँ पर से टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हालांकि अगर आप ऑन डिस्प्ले यानी कि टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक डिस्प्ले ओपन होता है और इस डिस्प्ले के जरिए आप ज़्यादा टेबल तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर देखिएगा तो आप टोटल 8 रो और 10 उस रो के अंदर 10 कॉलम इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना ज़रूरत है उसके अनुसार से आप यहाँ पर से क्रिएट कीजिए, तो देखिएगा उस तरह से यहाँ पर से पेज में आ जाएगा। अगर इसका विड्थ वगैरह या फिर हाइट वगैरह बढ़ाना है तो आप यहाँ पर से खींच के बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे कि अगर आप ऊपर में लिखे हैं कुछ मतलब एक टाइटल के तौर पे लिख दिए, जैसे हम यहाँ पर लिखे नेम लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, उसके बाद फिर इंग्लिश। तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या करते हैं, तो यहाँ पर से लिख दिए। अब हम यहाँ पर से अलग अलग स्टूडेंट का नाम देते यहाँ पर से नाम मेंशन करते चले जाएंगे और साथ ही में जो मतलब उसके सब्जेक्ट है उसका कितना मार्क्स आया उस सब्जेक्ट में वो सारा चीज़ ऐड करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं और उसके कितने से मार्क्स आया है तो इस प्रकार से मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा तो सबसे लास्ट वाला कॉलम यानी कि इस यहाँ पर जब पहुँचिएगा और टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा खुद से क्या होगा, नीचे एक कॉलम एक रो क्रिएट होते चला जाए। जैसे अब यहाँ पर से नेम वाले में है तो टैब बटन प्रेस किए तो अगले फिजिक्स वाले में चले गए, फिर टैब बटन प्रेस किए तो केमिस्ट्री वाले में, फिर बायो, हिंदी, इंग्लिश, और जब लास्ट में चले गए और फिर से टैब बटन प्रेस करते हैं तो खुद से नीचे क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो एक बात हुई कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह का रो और कॉलम बना सकते हैं। इनमें से अगर कोई कॉलम को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, रो को मर्ज करना चाहते हैं या फिर इसका डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर से अलग अलग प्रकार के आपको डिज़ाइन भी मिल जाएगा, जो आप डिज़ाइन भी यहाँ पर से बदल सकते हैं। अगर किसी भी रो को अगर मर्ज करना है या फिर उसे इरेज करना चाहेंगे तो यहाँ पे इरेजर नाम का ऑप्शन रहेगा। आप डिलीट करना चाहते हैं रो और कॉलम यहाँ पर से सेल को तो वहाँ पर से देखिएगा लेआउट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डिलीट वगैरह ऑप्शन आएगा तो आप इससे डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, तो इससे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे आगे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे से जो हम बनाए तो टोटल 8 ही रो ना बना सकते हैं, उसके बाद फिर जितना ज़रूरत होगा टैब बटन प्रेस करते जाएंगे तब वो जाकर क्रिएट होगा एक्चुअल में। लेकिन अगर हमको एक साथ में हमको 500 रो या फिर 5000 रो चाहिए तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसको भी क्रिएट करने के यहाँ पर से फंक्शन होता है। आपको टेबल पे क्लिक करना है और नीचे में देखिएगा इंसर्ट टेबल नाम का एक बटन होगा, यहाँ पर से ऑप्शन होगा भी कह सकते हैं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जैसे यहाँ पर से फीचर्स हमको मिलते हैं। जैसे अगर हमको कॉलम क्रिएट करना है 6, यहाँ पर से 6 लिख दिए और टोटल रो क्रिएट करना है 5000 तो यहाँ पर से 5000 मेंशन कर दिए। और जब आप यहाँ पर से ओके बटन प्रेस करेंगे तो टोटल रो और टोटल कॉलम जो होता है आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम को हम एक साथ क्रिएट कर लिए। लेकिन बात यहाँ पर से जब हम लोग बेल्ट्रॉन की एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं, अब क्या है तो उसके बारे में भी हमको कुछ चीज़ें ऐसे जानना होता है। जैसे कि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि MS वर्ड में एक साथ हम कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तो 63 कॉलम क्रिएट किया जाता है। और एक साथ हम कितने रो क्रिएट कर सकते हैं, तो 32,767 रो क्रिएट किया जाता है। कैसे ये पता लगेगा कि कितना रो और कितना कॉलम क्रिएट करना है, तो सेम वही जगह पे जाना है, इन यानी कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर से नंबर ऑफ कॉलम में 5 लिखा हुआ देख रहे हैं, आपको इसको टाइप कर देना है 75। जब 75 करेंगे और 63 इसका कैपेसिटी होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं लेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक किए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से एक डिस्प्ले बना और इस डिस्प्ले में साफ यहाँ पर से लिख रहा है कि जो नंबर है वो 1 से लेकर 63 तक ही एक्सेप्ट होगा। लेकिन जो आप एक नंबर हम यहाँ पर से एंट्री किए वो 75 किए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो आपको बताएं कि 32,767 आप रो एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा मतलब 35,000 आपको क्रिएट करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर से 35,000 लिख देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो साफ देखिए यहाँ पर से लिखेगा कि रो आप कितने क्रिएट कर सकते हैं, तो 1 से लेकर 32,767 रो क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह का जो कुछ फंक्शन जो होते हैं आपको टेबल के अंदर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर से ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार से जैसा चाहेंगे ड्रॉ करेंगे। अगर आप डायगोनली लाइन खींचना चाहते हैं तो आप डायगोनली इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। इधर से आप लाइन के खींचना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से खींचिएगा देखिएगा उस प्रकार से आप यहाँ पर से चीज़ों को आप बना सकते हैं। तो जिस तरह से अगर बनाना चाहते हैं वहाँ पर से आप लाइन क्रिएट कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर से बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो ऊपर डिज़ाइन वाला ग्रुप पे क्लिक करके आप अलग अलग तरह का यहाँ पर से डिज़ाइन का फीचर्स इस्तेमाल करके आप उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, यानी कि उसे आप कलर भी कर सकते हैं।
अब क्या है कि अब यहाँ पर से इंसर्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़े, तो हम इंसर्ट में पढ़े हैं अभी पेजेस के बारे में और टेबल के बारे में। अब हमें पढ़ना है इलस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो पिक्चर है, शेप है, आइकन्स है, 3D मॉडल्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, उस सब के बारे में एक एक करके प्रैक्टिकली करके पढ़ेंगे। लेकिन उस प्रैक्टिकली करके पढ़ने के से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग बेल्ट्रॉन का ही तैयारी कर रहे हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनो के लिए जूम एप्लीकेशन पे यानी कि जूम ऐप्स पे ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है। उस क्लास का ड्यूरेशन आपके देखिए क्या रहेगा। पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि यूट्यूब से और ये जो जूम एप्लीकेशन जो पे हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क रहेगा। फ़र्क क्या है तो इस चीज़ के बारे में पहले समझिए। तो उसमें जूम एप्लीकेशन पे एक क्लासरूम की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, क्लासरूम की तरह आपको एक एक हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और वो पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आप भी पूछ सकते हैं, हम भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब है देना। उसमें चैट का ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्लास के ड्यूरेशन टोटल 30 दिन है, जिसमें 20 दिन रेगुलर क्लास चलेगा, जैसे कि आप MS वर्ड पढ़ेंगे, उसमें एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि बेल्ट्रॉन को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस को तैयार किया गया है। 20 दिन क्लास में वो सारे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। क्लास में कोई भी ब्रेक नहीं, यानी कि मंडे टू संडे रेगुलर क्लास चलेगा। इसका क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे की होता है, लेकिन कभी कभी 1.5 घंटा और 1 घंटे, यानी कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में आप मान सकते हैं। तो अब क्या है, इसके अलावा आपको और क्या चीज़ मिलेगा, तो जितने भी सारे चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी सारा कुछ पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF फाइल भी आपको मिलेगा। यानी कि MS वर्ड पढ़ा रहे तो उसका PDF फाइल, एक्सेल पढ़ा रहे तो उसका PDF फाइल, पावर पॉइंट पढ़ा रहे तो उसका PDF फाइल, वो सारी चीज़ें के बारे में आपको PDF फाइल मिलेगा। अगर क्लास के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर उससे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल या SMS कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है 9122515245। अब ये सारे चीज़ें करने के बाद आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं जूम ऐप्स के ज़रिए, तो उसमें जितने भी बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन से सेट मारिए, उस क्वेश्चन से सीखिए, और उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आएगा आप हमसे डायरेक्ट पूछिए। अगर आप घर बैठे ये सारे चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि आपको बेल्ट्रॉन आपको पूरे अच्छे तरीके से बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाया जा रहा है। बेल्ट्रॉन की हर एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन को आपको ध्यान में प्रैक्टिकली करके, खास करके एक्सेल पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग में से जो लोग भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए होंगे उन लोगों में पता होगा, या फिर पढ़े होंगे क्वेश्चन, उनको पता होगा कि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जूम एप्लीकेशन पे, तो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है 9122515245, या फिर कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा फ़ोन नंबर मिलेगा। आप वहाँ पर से कॉल या मैसेज, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और इस क्लास के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स पाने के लिए आपको ये कॉल करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। जैसा कि आपको बताया है कि इलस्ट्रेशन ग्रुप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यानी कि इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसके एक एक चीज़ के बारे में हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप कोई एक सीक्वेंस में पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से इंसर्ट आता है। तो जब इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से 2 ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि पिक्चर पे, यानी इंसर्ट पे क्लिक किए और इंसर्ट पिक्चर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि एक दिस डिवाइस, यानी कि आप अपने एक डिवाइस से कोई भी चाहिए फोटो आप ला सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन फोटो ला सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फोटो लाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनेट चलता हुआ रहना चाहिए, तभी आप ला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ला सकते हैं। उसके बाद दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम पूरा ओपन हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो गया। आप जहां पर भी फोटो रखे हुए कोई भी तरह का फोटोज हो, आप उसे लाना चाहते हैं अपने पेज पे इस तरह से, तो आप फोटो उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर यहाँ पर से देखिए जैसे डेस्कटॉप पे एक फोटो है, फोटो टाइप का ही है, बट हम उसे अगर आप लाना चाहेंगे तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो फोटो है इस प्रकार से आ गया। अगर आप फोटो का साइज में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ हम बदलना चाहते हैं, तो ये पिक्चर के चारों तरफ कॉर्नर में एक बॉर्डर आपको एक बुलेट टाइप का सिंबल दिखाई देता होगा, और उस पर क्लिक करके जब खींचिएगा इसे तो ये इसका पिक्चर में क्या होगा, इसका साइज में बदलाव आएगा। अब क्या है, इस पिक्चर को एक जगह से दूसरे जगह अगर आप मूव करना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर रखना चाहते हैं, तो आप पिक्चर पे क्लिक करना होगा।
फिर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से देखिएगा रैप टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा और इस पर क्लिक करके आप इस पिक्चर को एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें था जो आप इसमें पिक्चर के बारे में सीखे। अगर इसी पिक्चर को 1 से 2 पिक्चर बनाना है तो इसको Ctrl+C और Ctrl+V करना होगा, और नहीं तो फिर आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस का जो ड्रैग बटन होता है उसे ड्रैग कर दीजिए, तो इससे भी क्या होगा, पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, यानी सॉरी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इससे हम लोग क्या हुआ कि पिक्चर के बारे में सीखे। अब क्या है कि अगर पिक्चर का कोई भी पार्ट अगर आप जैसे कि वो उसमें नहीं रखना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक कर लेना है, आपको फॉर्मेट में जाना होगा। आप यहाँ पर से देखिएगा कि क्रॉप नाम का ऑप्शन था वो भी हाइड हो गया एक्चुअल में। ये इसलिए हाइड हुआ कि एक्चुअल में हम बताते हैं ये जो पिक्चर है ना, ये जेपीजी पिक्चर है, ये GIF पिक्चर है, इसीलिए क्रॉप हो गया और सॉरी क्रॉप वाला ऑप्शन हाइड हो गया। अदरवाइज आपको हम ओरिजिनल एक कोई जेपीजी जो फोटो है वो आपको मिला के दिखाते हैं। जैसे ये वाला जो फोटो है ये जेपीजी फॉर्मेट में है और हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से जूम कर लेते हैं, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज में बदलाव कर लेंगे। तो इस तरह से साइज में बदलाव कर दिए, उसके बाद रैप टेक्स्ट पे यहाँ पर से बिहाइंड टेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पर से देखिएगा कि क्रॉप नाम का ऑप्शन अभी हद तक हाईलाइट है, तो आप इस क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने पिक्चर के कुछ पार्ट को आप इस प्रकार से क्रॉप भी कर सकते हैं, इस तरह से, जैसा कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस तरह से क्रॉप कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर से पिक्चर के बारे में तो सीख गए कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स से तो इसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड बातों को याद रखना कि यहाँ पिक्चर नाम का फंक्शन होता भी है। उसके बाद फिर यहाँ पर से इंसर्ट से आता है, क्योंकि इंसर्ट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिएगा इंसर्ट में आप यहाँ पर से अलग अलग जैसे देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर दिखा दे रहा होगा, बेसिक शेप दिखाई दे रहा होगा, ब्लॉक एरो दिखाई दे रहा होगा, इक्वेशन शेप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का शेप होता है। अब जिस भी प्रकार के शेप, जैसे बेसिक शेप में जाइएगा तो यहाँ पे क्लाउड मिलेगा, सन मिलेगा, और भी कई तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर से पिक्चर के स्टाइल और डिजाइनिंग आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। आप अपने पेज के अंदर उसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसका डिज़ाइन बदलना चाहिएगा तो यहाँ पर से कई तरह के आपको वहाँ पर से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी डिज़ाइन रखना चाहते हैं आप उस पर एक बार सिर्फ क्लिक कर दीजिए, वो डिज़ाइन इसमें देखिएगा शेप में वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करना होगा और ऐड टेक्स्ट का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी चीज़ें आप इसमें लिखना चाहते हैं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसको आप सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, या फिर आप माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+Greater देन, जिससे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करता है, और Ctrl+Shift+Less देन प्रेस करेंगे तो उससे फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज करेगा, यानी कि घटेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर इसका कुछ डिज़ाइन आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से देखिएगा कि डिज़ाइन अलग अलग प्रकार के रहेगा, तो जिस भी प्रकार के डिज़ाइन पे क्लिक कीजिएगा वो आपके पेज में इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है कि अगर इसी प्रकार से और भी कई तरह का शेप है, इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, ब्लॉक एरो शेप है, इक्वेशन शेप है, जैसे इक्वेशन शेप में प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुना, इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर से और देख सकते हैं कि यहाँ पर से लिखा हुआ स्टार एंड बैनर, तो स्टार टाइप के कुछ चीज़ें शेप मिलेगा। उसके बाद कुछ आप यहाँ पर से इस प्रकार से बैनर मिलेगा। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं इंसर्ट के अंदर से शेप से हम ला सकते हैं। अब क्या है उसके बाद जो आता है, देखिए इसके बारे में ये क्वेश्चन तो रहता है, इस बात से ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेल में भी किससे क्वेश्चन हम देखे हैं और MS वर्ड में भी देखे हैं तो ये क्वेश्चन तो रहेगा इससे। इस चीज़ के बारे में आप अपने स्क्रीन पे आप ऐसे ध्यान से देखिए। जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो प्रैक्टिकली करके जरूर देखिए। और उसके बाद यहाँ पर से आइकन्स के बारे में, आइकन्स नाम का जो ऑप्शन और 3D मॉडल्स नाम का ऑप्शन जो होता है वो अपडेटेड वर्जन, यानी कि 2016 वाला जो वर्जन है सिर्फ इसी में आपको आसानी से मिलेगा और बाकी सब में इतने ईजी से नहीं मिलेगा। अब क्या है कि ये जो आइकन्स है और 3D मॉडल्स है, अब ये सारे चीज़ जो फंक्शन आप देख रहे थे ये तो बिना इंटरनेट का काम करेगा, लेकिन ये जो आइकन्स देख रहे हैं 3D मॉडल देख रहे हैं ये बिना इंटरनेट के काम करने वाले में से नहीं है। तो चलिए अब इसका फंक्शन के बारे में यूज़ करके आपको बताते हैं। आइकन्स का यूज़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और जब आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और उसके बाद फिर ये आइकन्स का इंटरफेस ओपन हो गया। आप यहाँ पर से ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं कि इंसर्ट आइकन्स। आप इसमें कई तरह के अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए, जैसे कि एरोस कैटेगरी, तो एरोस कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के जो एरो होता है वो दिखाएगा। अगर आप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो आर्ट टाइप की चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेगा।
उसी प्रकार से और यहाँ पर से कई तरह की चीज़ें जैसे बिजनेस टाइप की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर से बिजनेस मीटिंग, ग्रुपिंग मीटिंग, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर से आपको दिखाई देने को मिल रहा होगा। अगर कम्युनिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो कम्युनिकेशन जैसे कि मैसेजेस, चैट, शेयर ऑप्शन, बात करने के लिए माइक, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, इस टाइप की चीज़ें, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। अगर आप डायनासोर टाइप के कुछ भी चीज़ लाना चाहते हैं, यहाँ पर डायनासोर देखिएगा, यहाँ पर से कुछ आपको डिजाइनिंग, डायनासोर का पंजा, डायनासोर टाइप की चीज़ें और इस तरह से चीज़ें को आप जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, चलिए हम डायनासोर ही कर लेते हैं, थोड़ा यूनिक है और यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर मिला। उसके बाद एजुकेशन भी है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो फिलहाल हम अभी वो डायनासोर वाला एक सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इंसर्ट वाला बटन पे क्लिक कर देंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि एकदम बिल्कुल पिक्चर की तरह यानी कि फ़ोटो की तरह ये आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इसे मूव करके दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह मूव करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिएगा, जैसा कि आपको इंसर्ट में पिक्चर के बारे में बताए थे, सेम वही चीज़। तो आप इस प्रकार से डायनासोर को आप इस प्रकार से ला सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरह की चीज़ें, जैसा प्रोजेक्ट रहेगा वैसा लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं, एमएस वर्ड का नोट्स लिख रहे हैं और उसमें डायनासोर का फोटो लगा दिए, तो वो नहीं करना है। आप देख लेना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसके अनुसार से फोटो लगाइएगा। फिर नीचे में यहाँ पर से देखिएगा कि 3D मॉडल्स आपको मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर से शेप के बारे में एक बात बताना भूल गए थे कि जब भी कोई भी चीज़ आप यहाँ पर से बनाते हैं और ऊपर में देखिएगा यहाँ पर से कई तरह के आपको यहाँ पर से डिजाइनिंग देखने को मिलता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर से भी आप इसका अलग अलग तरह का डिजाइन बता ही थे। उसके अलावा यहाँ पर से कुछ शेप का आपको डिजाइन मिलेगा, जैसे वो 3D वगैरह में भी आप रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ था, तो ये आपको बताना भूल गए थे, इसीलिए हम बता दिए आके। अब हम आपको यहाँ पर से 3D जो मॉडल्स नाम का चीज़ें हैं, जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो सेम उसी तरह से जैसे वो आइकन्स पे क्लिक करने के लिए, जैसे कि आपको अब यहाँ पर से आइकन्स पे क्लिक किए थे तो प्रोसेस हुआ था, उसके बाद ओपन हुआ था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रोसेस होगा और वो ओपन होगा। और यहाँ पर से कई अलग अलग प्रकार के कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि हम एक बिल्डिंग वाला लाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वाला उसके बाद कुछ अलग भी लाएंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस यानी कि आपके इंटरनेट स्पीड कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्डिंग टाइप की चीज़ों को हम यहाँ पर से ला सकते हैं। अब हम कौन बिल्डिंग लाएं, कौन सा लें, तो चलिए हम यहाँ पर ये बिल्डिंग ले लेते हैं। इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से इंसर्ट वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब इंसर्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर से क्या होगा कि आपके पेज में ये प्रोसेस होकर ये आएगा। जैसे आप देख सकते हैं आधा हो गया है, आधा और बचा हुआ है, अब वो भी हो गया। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। लेकिन देखिएगा एक बात आपको बता देते हैं कि ये सब जो पिक्चर होता है वो 3D रोटेशन होता है, यानी कि 3D बोल रहे हैं, 63 डिग्री ये रोटेट करता है। आप जैसे आप दिखा सकते हैं, आपको हम अभी घुमा के दिखाएंगे। पहले तो इस पिक्चर का साइज और बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर से हम पिक्चर का साइज बड़ा कर लिया, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो इस प्रकार से बड़ा कर लिए। अब देखिए यहाँ पर से क्या है, बिल्डिंग के पीछे क्या है वो भी चीज़ें हम यहाँ पर से पीछे करके देख सकते हैं। देखिए ऐसा था पीछे की बिल्डिंग का। तो यानी कि इस प्रकार से हम रोटेट भी करा सकते 360 डिग्री। अगर हम ऐसा देखना चाहेंगे बिल्डिंग को, ऐसे इस प्रकार से हमको कोई दिख रहा है, हम चाहेंगे अपना घर को इस प्रकार रखने के लिए तो इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से चाहेंगे, मतलब जैसा भी आप चाहिएगा। तो यहाँ पर से रोटेशन का आप देखिए पीछे से ये खाली है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर से घर खाली है, अभी कोई इसमें कुछ नहीं है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर से बना सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसके उसी प्रकार से और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर से 3D मॉडल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेगा, जैसे कि आपको ये भी और कुछ चीज़ें दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर से और हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप वो भी ला सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर से ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। मेडिकल से जुड़े हुए कुछ चीज़ें ला सकते हैं। तो चलिए मेडिकल से जुड़े हुए कुछ चीज़ें देखते हैं कि कितना यूनिक दिखाता है। अगर 3D या फिर 360 डिग्री में हम उसे देखना चाहेंगे तो कितना वो यूनिक दिखेगा। तो हम यहाँ पर से ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पर से ये वाला, इस पर क्लिक कर लिए और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट करने के बाद वो पेज में वो सारे चीज़ें जो पिक्चर था वो अप्लाई हो जाएगा और उसे हम 360 डिग्री रोटेट करा सकेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा सा समय ले रहा है, तो एक सेकंड हम इसे थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कर दिए थे क्योंकि उसे डाउनलोड होने में समय लगा था। और हम इस तरह से ये ले आए हैं अपने पेज के अंदर। अब हम इसे देखिएगा अच्छे से, अगर आपको वाइट पे वाइट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पर से पेज कलर थोड़ा हम यहाँ पर से इस प्रकार से पेज कलर कर देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। चलिए अब ये सही है। तो हम इस प्रकार से ये बड़ा कर देंगे और इसे रोटेट करा सकते हैं। तो ये पूरा बॉडी का जो हड्डी वगैरह क्या क्या होता है पता नहीं, उससे मेरे ये सब चीज़ है नहीं।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारा चीज़। तो इसी प्रकार से आपको जो भी पिक्चर वगैरह लाना होगा आप यहाँ पर से पिक्चर वगैरह ला सकते हैं और उसे 3D रोटेट करा सकते हैं, ये इंसर्ट में ही होता है। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास आपके यानी कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पर से स्मार्ट आर्ट के बारे में समझते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि पिरामिड में कितने ऑप्शन होते हैं और पिरामिड कहाँ पे होता है, तो स्मार्ट आर्ट के अंदर होता है। और आप इसे कैसे इंसर्ट करेंगे अपने पेज के अंदर, तो आपको जैसे जिस भी प्रकार के चीज़ें को आपको लाना है यहाँ पर से मतलब अलग अलग तरह का पिक्चर भी कर सकते हैं। पिरामिड ऑप्शन है, मैट्रिक्स है, सर्कल है, तो जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहेंगे उस पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर से आपको सिंपल दिखाएगा, सिंपल दिखाने के बाद आपको ओके बटन प्रेस करना होगा और जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे इस तरह के आपके डिस्प्ले में ओपन होगा। अब टेक्स्ट नाम के चीज़ें के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लिखना चाहेंगे आप यहाँ पर से इस तरह से यहाँ पर से ABC, उसके बाद फिर यहाँ D दे दिए, उसके बाद E दे दिए, इस तरह से चीज़ें लिख सकते हैं। हम तो एक बस ऐसे ही दे दिए, आपको जो ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार से आप लिखिए। ऊपर में यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, आप इसमें से डिज़ाइन बदल सकते हैं। फिर यहाँ पर से चेंज कलर पे क्लिक करके अलग अलग तरह का कलर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो था जो आप यहाँ पर से इंसर्ट में अलग अलग चीज़ें के बारे में सीखें और उसके बारे में जानें। अगर आप इसका डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर से लेआउट पे क्लिक करके इसका डिज़ाइन को आप बदल भी सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर से देखिएगा स्मार्ट आर्ट के बारे में तो और भी कई सारे चीज़ें हैं, आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए और जो प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर से भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पिक लेकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, आप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नीचे में यहाँ पर से चार्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो चार्ट वाला ऑप्शन पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर देखिएगा कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार है, एरिया, इस तरह से बहुत सारे चार्ट के यहाँ पर से प्रकार आपको दिखाई देने को मिल रहा होगा। अब जैसे हमें कॉलम चार्ट पे चाहिए तो इनमें से देखिएगा कई तरह के आपको डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ये इस प्रकार से डिजाइनिंग चाहिए, जैसे एक सिंपल चार्ट होता है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे तो एक डिस्प्ले अलग से ओपन होगा और जिसमें कि नीचे MS वर्ड और ऊपर में एक्सेल ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में MS वर्ड में चार्ट ओपन हुआ और उसी चार्ट का डाटा जो है ऊपर में एक्सेल में छोटा सा ओपन हुआ है। अब यहाँ पर से इसे समझना चाहिए यह है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 यहाँ पर से लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं। फिर सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 है। तो हम इसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है हम इसमें बना देते हैं। जैसे कैटेगरी जो है हम इसका एक कोर्स का नाम दे दिए ADCA, फिर यहाँ पर से दे दिए टैली, फिर दे दिए DFA यानी कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ADCA का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद दे दिए DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जैसे हम यहाँ पर से कुछ ईयर का नाम हम दे देते हैं, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे 2018, 2019, फिर यहाँ पर से अगला के बारे में यहाँ पर से 2020 दे देते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में भी चल रहा है इंस्टीट्यूट और संस्था, जो भी सब का, मेरा ही नहीं, सब चीज़ पूरा दुनिया ही खराब स्थिति में चल रहा है कोरोना वायरस के कारण। तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जैसे ADCA के एडमिशन जो है 2018 के समय में मान लिया जाए 55 हुआ था, वही 2019 में और बढ़कर 65 हो गया, और जबकि 2019 में वो घटकर 20 पे ला देते हैं, ठीक है। और एक ये बस अब ऐसे ही मन में रैंडमली जो आ रहा है वो हम लिखते चले जा रहे हैं। उसी तरह से टैली में भी यहाँ पर से 54 कर देते हैं और यहाँ पर से 69 कर देते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे 15 कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर से जो भी चीज़ें ऐड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से लिख दीजिएगा और लिखने के बाद आपको क्या होगा कि बस यूं ही इस प्रकार से लिखने के बाद अब देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ पर से आपको कट कर देना है। तो देखिएगा आप चार्ट इसी तरह से आपके पेज में यहाँ पर से बन गया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरह का चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट को भी अगर आप डिज़ाइनिंग बदलना चाहते हैं तो डिज़ाइन नंबर ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पर से चेंज चार्ट टाइप का भी ऑप्शन आएगा। आपको चार्ट के कई प्रकार हैं, यहाँ पर से बदल भी सकते हैं, या फिर इसी में से आपको कोई अलग तरह का डिज़ाइनिंग चाहिए तो यहाँ पर से देखिएगा अलग अलग प्रकार के चार्ट का डिज़ाइनिंग आपको मिलेगा। अब जिस पे भी क्लिक करेंगे वो चीज़ आपको अप्लाई हो जाएगा आपके पेज में और काफ़ी सही लगेगा। ऐसे भी आप क्यों आप अलग अलग तरह बदलना चाहेंगे। आप यहाँ पर से देखिएगा कि ग्राफ के साथ साथ ये वैल्यू भी दिखा रहा है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर से बदल सकते हैं।
अगर चार्ट का जो डाटा है उसमें कुछ बदलाव करना है तो एडिट डाटा पे क्लिक करके आप इसमें डाटा जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं और यहाँ पर से एडिट कर दीजिएगा, वो चीज़ क्या होगा, बदल जाएगा। अगर इस प्रकार चार्ट नहीं दूसरे तरह का चाहिए तो चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से 3D चाहिए उस पर क्लिक करके आपको ओके बटन प्रेस कर देना होगा। आप देखेंगे इस तरह से ऑप्शन में आ गया। तो ये सारा कुछ चीज़ें जो था जो आप मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप अपने ज़रूरत के अनुसार से। फिर यहाँ पर से देखिएगा एक स्क्रीनशॉट नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन पे जब हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर से देखिए इस पर, तो इससे क्या होगा कि ये पूरा डेस्कटॉप मेरा ओपन हो गया। अब हम जितना स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे उतना हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे तो देखिएगा कि वही चीज़ क्या हुआ, एक पिक्चर के तौर पे बनकर वो MS वर्ड में आ गया और सेम वही सारा चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें जो है हम यहाँ पर से कर पाए हैं और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो में जितने भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया, जैसे इंसर्ट के बारे में, आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये सारा कुछ पढ़ाया गया है। ये वीडियो नंबर MS एक्सेल बोल रहे हैं, MS वर्ड का इंसर्ट का पार्ट 1 है। अब इंसर्ट का पार्ट 2 के वीडियो में ये सारे जो ऑप्शन आप यहाँ पर से सारे मेन्यू जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर से आपको बता देते हैं, यहाँ से लेकर इस जगह तक जो आपको पूरा फंक्शन दिखाई दे रहा है तो ये पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। पार्ट 2 में आपको वो सारा पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 में आप यहाँ पर से देख ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आप जूम एप्लीकेशन पे बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है 9122515245। आप इस पे कांटेक्ट करके इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए और भी बातें आपको मिलेगा इस पे कांटेक्ट करने के बाद, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे व्हाट्सअप नंबर से या फिर आप डायरेक्ट कॉल से आप इसे हमसे करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में आपको और भी चीज़ें जो है वो बताएंगे और इससे क्या बेनिफिट है वो सारे कुछ को भी आपको कॉल या मैसेजेस पे बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपके साथ और भी हम शेयर करते रहें। तो अगला वीडियो जो रहेगा वो इंसर्ट का पार्ट 2 रहेगा और उसमें जो इंसर्ट में जो फंक्शन बचे हुए हैं वो सारे फंक्शन को हम पढ़ाएंगे।